इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की कार्यपुस्तिका की इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य इसके विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है अंतःकंकाल बना होता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प है बालों से, दूसरा विकल्प है सींग, तीसरा विकल्प है त्वचा से और चौथा विकल्प है अस्थियों एवं उपास्थियों से। तो इसका जो चौथा विकल्प होगा अस्थियों एवं उपास्थियों से, यही सही विकल्प है। अंतःकंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना होता है। फिर खा है मनुष्य के गुर्दे का भार होता है। तो इसमें 4 विकल्प है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम और 500 ग्राम। तो इसमें दूसरा विकल्प 150 ग्राम यही सही है। गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। फिर गा है ब्रेल पद्धति क्या है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला छूकर अक्षरों को पहचान करना, दूसरा स्वाद का अनुभव करना, तीसरा गंध का अनुभव, चौथा भोजन का चखना। तो इसमें पहला जो है छूकर अक्षरों को पहचान करना, इसी को ब्रेल पद्धति कहते हैं। फिर इसके बाद घ है सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। तो पहला विकल्प है जीवाणु, दूसरा मेढक, तीसरा केचुआ, चौथा मछली। तो इसमें जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम जीवाणुओं को देखते हैं, यही जो है इसका सही विकल्प है। फिर ङ है एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। पहला विकल्प है 60 बार, दूसरा 72 बार, तीसरा 80 बार, चौथा 90 बार। तो इसमें जो है 72 बार यही विकल्प सही है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है, यहाँ रक्त भरा जाएगा। फिर खा है मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यहाँ फेफड़ा भरा जाएगा, फेफड़ों। फिर गा है हृदय के प्रमुख 2 कक्ष अलिंद तथा निलय हैं, यहाँ अलिंद तथा यहाँ पे निलय भरेंगे। फिर घा है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें त्वचा द्वारा होता है। फिर ङ है शरीर में रक्त छानने का कार्य वृक्क करते हैं। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं, ये सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है पक्षियों में बाह्य कर्ण पाया जाता है, ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। फिर गा है अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है, ये गलत है। फिर गा है मनुष्य में खोपड़ी बाह्य कंकाल है, ये भी गलत है, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर चौथा है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। अब इसमें स्तंभ का दिया और यहाँ स्तंभ खा दिया गया है, का और खा का हमें मिलान करना है। तो इसमें दिया है पहले संयुक्त नेत्र, तो इसका मिलान हम कीटों में इससे करेंगे। फिर अमीबा, इसका मिलान हम अनियमित आकृत इससे करेंगे। फिर श्वसन इसका मिलान फेफड़ा इससे करेंगे। फिर पाचन, इसका मिलान हम खाद्य पदार्थ से करेंगे। उत्सर्जन, इसका मिलान हम वृक्क से करेंगे। फिर पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। का यहाँ है अलिंद, निलय, कान, हृदय। तो इसमें कान जो है ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। फिर खा है मूत्र मुख गुहा मूत्राशय मूत्रवाहिनी, तो इसमें मुख गुहा ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। गा है मस्तिष्क वृक्क मेरुरज्जु तंत्रिका, तो इसमें वृक्क ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे।
फिर घा है आँख, कान, नाक, जीभ, फेफड़े, तो इसमें फेफड़े ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। फिर ङा है मुखगुहा, फेफड़ा, आमाशय, छोटी आंत, तो इसमें फेफड़ा जो है ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 कक्ष। फिर खा है अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन। फिर गा है जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, इसका उत्तर होगा प्रजनन। फिर इसके बाद खट्टे, मीठे, नमकीन स्वाद का अनुभव किस अंग द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीभ। फिर इसके बाद हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के अन्य भाग में। फिर सातवां कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है श्वसन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना निःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। फिर खा है मनुष्य के पाचन अंगों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के पाचन अंग हो जाएंगे, पहला मुखगुहा, दूसरा भोजन नली जिसको ग्रास नली कहा जाता है, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत और पांचवा बड़ी आंत। और इसके साथ में पाचन ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 यकृत, नंबर 2 अग्न्याशय। कह रहा है प्रजनन किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवों के इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां एवं उसके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कान, कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। फिर दूसरा आँख, आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। फिर तीसरा है नाक, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। फिर चौथा है जीभ, जीभ द्वारा वस्तुओं का स्वाद का अनुभव किया जाता है। फिर पांचवा है त्वचा, इसका कार्य हो जाएगा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हम त्वचा द्वारा करते हैं। फिर प्रश्न दिया है, कह रहा संयुक्त नेत्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा संयुक्त नेत्र ऐसे नेत्र जिसमें कई छोटी दृश्य इकाइयां होती हैं उसे संयुक्त नेत्र कहते हैं, जैसे कीटों के नेत्र। फिर आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा जिन क्रियाओं को हम दिमाग से सोच समझ कर करते हैं उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना आदि। अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे गर्म वस्तु अचानक छू जाने पर हम हाथ हटा लेते हैं। फिर इसके बाद है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, इसमें अंतर लिखना है। तो बाह्य कंकाल हो जाएगा त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। अंतः कंकाल हो जाएगा त्वचा के भीतर पाए जाने वाले कंकाल, अस्थि तथा उपास्थि को अंतः कंकाल कहते हैं। फिर नौवां प्रश्न कह रहा नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये चित्र मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है।
अब इसके अलग अलग भागों को, अंगों को हमें लिखना है। तो यहाँ सबसे ऊपर ये हो जाएगा नासा गुहा, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा मुख, फिर इधर ये हो जाएगा मुख गुहा, फिर ये इसके नीचे ये हो जाएगी ग्रास नली, फिर इसके बाद इधर ये यकृत होगा, फिर ये पित्ताशय है, फिर ये नीचे ये कोलन इसको कहते हैं, फिर दाहिनी तरफ ये आमाशय है, फिर इसके बाद नीचे ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और ये मलाशय और ये गुदा। तो ये जो है पाचन तंत्र के सभी अलग अलग अंग हैं। फिर 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। यहाँ पे मनुष्य के हृदय का चित्र दिया गया है, इसको हमें नामांकित करना है। तो यहाँ हो जाएगा दायां अलिंद, उसके नीचे हो जाएगा दायां निलय, और दाहिनी तरफ इधर हो जाएगा बायां अलिंद और ये बायां निलय, सबसे नीचे ये पश्च महाधमनी। तो इस तरह से ये हृदय के अलग अलग भागों को नामांकित किया जाता है। फिर 11वां प्रश्न कह रहा दिए गए अंगों के सामने रिक्त वर्गों में उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पे अंग दिए गए हैं और यहाँ खाली बॉक्स दिया गया, इसमें हमें अंगों के कार्य लिखना है। जैसे यहाँ पे त्वचा है, त्वचा स्पर्श करना, फिर यहाँ आमाशय, आमाशय में पाचन क्रिया होती है, फिर आँख, आँख द्वारा देखने का कार्य होता है, फिर कान, कान द्वारा सुनने का कार्य होता है, फिर फेफड़ा, फेफड़ा द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, फिर हृदय, हृदय जो है रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, वृक्क ये उत्सर्जन का कार्य करता है, फिर जीभ, जीभ द्वारा वस्तुओं के स्वाद का पता लगाया जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए जंतुओं के सम्मुख उनके गमन अंगों को लिखिए। तो यहाँ जंतु दिए गए हैं और यहाँ पे जंतु किस प्रकार गमन करता है उसको हमें लिखना है। केचुआ पहले नंबर पे केचुआ है। केचुआ सूक जिसे सीटी कहा जाता है उससे गमन करता है। फिर पक्षी, पक्षी पाद तथा पंख द्वारा गमन करते हैं। फिर छिपकली, छिपकली पैरों द्वारा गमन करती है। फिर गाय, गाय भी पैर द्वारा। फिर अमीबा, अमीबा जो है ये इसका गमन अंग कूटपाद कहलाता है, उसे कूटपाद कहते हैं। फिर मनुष्य, मनुष्य पैर द्वारा गमन करता है। फिर पैरामीशियम, पैरामीशियम रोम द्वारा गमन कार्य करता है। फिर मछली, मछली पखने द्वारा गमन कार्य करती है। तो इस तरह से ये जंतुओं के गमन अंग हो गए। आज की इस वीडियो में हमने जंतुओं की संरचना एवं कार्य इसके प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।